जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो आईबीपीएस है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जितने भी ग्रामीण बैंक हैं इनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसके अलावा एसबीआई के अलावा जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आईबीपीएस ने अपना ईयरली कैलेंडर जारी किया है। नॉर्मली जनवरी के महीने में ही आईबीपीएस कैलेंडर जारी करता है, तो जिसमें कि उस साल में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके बारे में आईबीपीएस द्वारा बताया जाता है कि ये एग्ज़ाम कब कब होंगे और किस प्रकार से होंगे। और एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। आईबीपीएस के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी होती है और एक्स सर्विसमैन का अलग से कोटा होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हैं गूगल में, यहाँ पर जब भी आपको आईबीपीएस से रिलेटेड कोई भी अगर सूचना प्राप्त करनी हो तो आईबीपीएस की जो ऑफिशियल साइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इस पे जाके आप वो जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आईबीपीएस की साइट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, ये आईबीपीएस की साइट खुल गई है। इसी में सारे जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है इसी में आती है। जितने भी ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम होते हैं या नॉर्मल सीडब्ल्यू के एग्ज़ाम होते हैं उनका इसी में आता है। तो ऊपर जो टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम सीआरपी फॉर आरआरबीज एंड पीएसबी, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक और पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक। तो दोस्तों, ये कैलेंडर हमारा डाउनलोड हो गया है। दोस्तों, ये है टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ ऑनलाइन सीआरपी फॉर आरआरबीज एंड पीएसबी। टेंटेटिव कैलेंडर जो कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, और सीआरपी का मतलब है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स और पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। और ये 2022 और 2023 का कैलेंडर है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2022 में स्टार्ट होंगे और इनका जो कंप्लीशन है वो 2023 में होगा। दोस्तों, सबसे पहले आरआरबीज सीआरपी आरआरबी 11 ऑफिस असिस्टेंट एंड सीआरपी आरआरबी 11 ऑफिसर्स। तो दोस्तों, ये जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो पोस्ट है वो ऑफिस असिस्टेंट की होती है, जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम क्लर्क भी बोल सकते हैं। तो जो भी रीजनल रूरल बैंक हैं और इनका जो सीरियल चलता है, तो अभी का जो सीरियल है वो आरआरबी 11 है, यानी कि अभी जो भी रिक्रूटमेंट होगा आरआरबी 11 के नाम से होगा। दोस्तों, इसका जो प्री एग्ज़ाम है, जैसे कि आप सभी जानते हैं बैंकिंग में प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है। तो जो प्री एग्ज़ाम है ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, ये आपका 7 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022, 14 अगस्त 2022, 20 अगस्त 2022 और 21 अगस्त 2022। तो अगस्त के महीने में ये जो 5 डेट दे रखी हैं, इनको ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल और ऑफिसर स्केल 1 का प्री एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इसका इन डेट को होगा। उसके बाद में जो सिंगल एग्जामिनेशन है ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 का, ये 24 सितंबर 2022 को होगा। और मेन एग्ज़ाम है ऑफिसर स्केल 1 का 24 सितंबर 2022 को, और ऑफिस असिस्टेंट का 1 अक्टूबर 2022 को। यानी कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो एग्ज़ाम है वो ऑफिस असिस्टेंट का है, जो कि अगस्त के महीने में होगा, किसी भी दिन हो सकता है। और जो मेंस एग्ज़ाम है वो 1 अक्टूबर 2022 को होगा, यानी कि अभी सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एसबीआई के अलावा जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो अभी तो मर्ज होने के बाद इनकी संख्या और कम हो गई है, लेकिन उनमें से जैसे कुछ एक इंपॉर्टेंट बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक इत्यादि। तो दोस्तों, इनका जो एग्ज़ाम है वो कंबाइंड रूप से होता है, और इसमें आपको चॉइस भरनी पड़ती है कि आप कौन से, अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आपकी मेरिट बनती है तो किस बैंक को आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, किसको सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे। इस टाइप से फॉर्म भरते समय आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, और अगर आप मेरिट में उसी टाइप से अगर आते हैं तो आपको वही बैंक मिलता है जिसकी आप चॉइस आप देते हैं। तो दोस्तों, जो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो प्री एग्ज़ाम है वो क्लर्क्स का, जैसे यहाँ पर क्लर्क्स लिख रखा है, उसका ऑफिस असिस्टेंट है तो उसका मतलब भी क्लर्क्स ही है। तो प्री एग्ज़ाम जो होगा वो 28 अगस्त 2022, 3 सितंबर 2022 और 4 सितंबर 2022 को इसका प्री एग्ज़ाम होगा क्लर्क्स के लिए। इसके अलावा पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी दे रखा है, ये अक्टूबर के महीने में होगा और ये दिसंबर के महीने में होगा। उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम है क्लर्क का वो है 8 अक्टूबर 2022 को। तो लगभग ये जो एग्ज़ाम है दोनों साथ साथ ही होंगे, क्योंकि अगस्त के महीने में इसमें प्री होगा, अगस्त के महीने और सितंबर के महीने में इसका प्री होगा। और इसका जो मेंस एग्ज़ाम वो 1 अक्टूबर को होगा, और इसका जो मेंस एग्ज़ाम है वो 8 अक्टूबर को होगा। दोस्तों, अगर सिलेबस की बात करें तो जो पीएसबी है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, जो प्री आता है, उसके अंदर जो मैथ
इंग्लिश और रीजनिंग का एग्ज़ाम होता है। और लेकिन इसमें आरआरबी के अंदर इंग्लिश हिंदी नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, मैथ और रीजनिंग का। 80 मार्क्स का पेपर होता है और उसके बाद जो मेंस एग्जाम है उसमें लगभग सारी चीज़ें बाद में कवर हो जाती हैं। इसमें आपको आरआरबी के में एक हिंदी या इंग्लिश में से एक कोई भी लैंग्वेज चुननी पड़ती है मेंस एग्जाम के अंदर। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन लिख रखा है, तो इसमें लिख रखा है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा और सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा दोनों प्री और मेन एग्ज़ाम के लिए। अप्लाई करते समय जो कैंडिडेट हैं उनको ये डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करने हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय। तो आपका जो फोटोग्राफ वो होना चाहिए, इसमें साइज़ दे रखा है 20 KB से 50 KB के बीच का, और जो फाइल है वो आपका JPG में होना चाहिए। सिग्नेचर 10 KB टू 20 KB वो भी JPG में होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आपको एक सफ़ेद कागज़ पे अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है जो कि 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए JPG फाइल। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि एज़ पर फॉर्मेट जो भी एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे उसमें वो अवेलेबल रहेगा, और 50 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए, और ये भी JPG में होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जब भी ये एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो इसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, इसीलिए उस पर आप इसी साइट पे जो कि www.ibps.in के ऊपर इसका डिटेल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उसमें कम्प्लीटली बताया जाएगा कि टोटल कितने स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज़ हैं, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व हैं, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व हैं। तो और जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा वो किस टाइप से होगा, सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे, जो डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर सारी सब प्रकार की इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाएगी। दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन IBPS के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उसके बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सैनिकों से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।